अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। हम वो वीडियो बना रहे हैं जो गल्फ़ में, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैं 60+ वीडियो बना चुका हूँ। जो मेरे न्यू दोस्त व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो तमाम वीडियो भी अच्छी तरह से वॉच कर लें, उससे उन्हें बहुत सा फ़ायदा होगा। और जो मेरे दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं केबल ग्लैंड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्लैंड है, BW टाइप ग्लैंड है, ये BW टाइप। ठीक है दोस्तों, और ये इसका साइज़ रहेगा 20। और ये केबल है हमारी 2 कोर 10 की केबल है ये। ठीक है दोस्तों, और आज हम आपको इसका ग्लैंड करने का तरीका बताएंगे कि कैसे ग्लैंड करना है। तो इससे पहले मैं केबल ग्लैंड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, केबल ग्लैंड और लोड के ऊपर भी, और केबलों के साइज़ के मतलब भी, और ग्लैंडों के साइज़ और इसके टाइप्स वगैरह, यानी कितने टाइप्स के ग्लैंड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप कहीं भी केबल ग्लैंड करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि LCP में आपने, ये आपकी LCP रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी LCP है। LCP रहे या फीडर पिलर रहे या फीडर पिलर रहे या DB वगैरह रहे। ठीक है दोस्तों, DB भी रहे। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ें याद रखनी है वो ये, इधर न्यूट्रल बासबर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका ये न्यूट्रल बासबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर आएगा, MCCB मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, कोई भी ब्रेकर आ सकता है, 3 पोल MCB भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जो आज चीज़ें आपने याद रखनी है ग्लैंड करने से पहले वो ये कि जब आपने केबल का साइज़ करना है तो आपने न्यूट्रल का साइज़ लेना है। ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के साइज़ की पैमाइश करनी है। फॉर एग्जांपल इंची टेप लेकर ना उससे पैमाइश करनी है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक आप ग्लैंड कर रहे हैं वहाँ तक पैमाइश कर लेनी है। और जो RYB है उसकी पैमाइश आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रल अक्सर साइड पे लगा होता है, थोड़ा दूर होता है। और अगर आपने ये, अगर ऊपर बासबर है, जो ये वाला बासबर, अगर इसके ऊपर वाले ब्रेकर की, इस ब्रेकर में केबल इंस्टॉल करनी है तो आपने फिर न्यूट्रल की पैमाइश नहीं लेनी। फिर आपने ये वाले जो RYB होंगे ना आपके, RY और B, फिर इसकी पैमाइश लेनी है केबल की। यानी जब आपने केबल रखनी है, ये आपकी केबल है, आपने फिर केबल ऊपर रख के पैमाइश करनी है ऐसे, और थोड़ी इजाफी ले लेनी है, LCP से भी ऊपर निकल जाए थोड़ी। ठीक है दोस्तों, और जब आपने मेन के लिए पैमाइश करनी है तो उसका न्यूट्रल का ख़ास ख्याल रखना है, न्यूट्रल के हिसाब से पैमाइश करनी है ताकि आपका ज्वाइंट नहीं आए मेन में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती हैं याद रखने वाली। और उसके बाद ये आपका बासबर है ना, इस साइड से भी आप ले सकते हैं। ये फीडर पिलर का बता दिया। ठीक है, अगर आपकी खाली DB है तो उसमें ओनली मेन एक ही केबल यूज़ होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपका फीडर पिलर है या LCP है या फीडर पिलर रहेगा, आपका फीडर पिलर रहेगा तो उसमें आपको ये आर्मर्ड केबल ही इंस्टॉल करना होती है ज़्यादातर। ठीक है, 4 कोर 2 कोर 3 कोर जितनी भी डिमांड रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ग्लैंड लगेगा उसके हिसाब से पैमाइश अपनी कर लें अच्छे से, क्योंकि बाद में इसमें जॉइंट नहीं आप डाल सकते। ओके दोस्तों, ये हो गया आपकी केबल और ये हो गया आपका ग्लैंड साइज़ पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो भी वॉच करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो भी वॉच कर लीजिए। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ग्लैंड का, तो अभी हम काम शुरू करते हैं। ये हो गया आपका ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले आपने इसका ये ऊपर वाला नट खोल लेना है, लॉक नट बोलते हैं इसे, ये वाला। ये जब ग्लैंड हो जाएगा ना तो जो आपकी DB LCP रहेगी, ये अर्थ रिंग है, ये भी आपने निकाल लेना है और ये लॉक नट भी निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, और जब आपका ग्लैंड हो जाएगा तो LCP के नीचे से इसे इंस्टॉल करते हैं और ऊपर से पहले अर्थ रिंग डालेंगे ऐसे, और उसके बाद इसे लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस नट से ये ऊपर से लगाएंगे बाद में।
बाज़ जगह पे नीचे भी लगाना पड़ता है एज ए रिक्वायर्ड, जैसी आपकी कहीं पे ज़रूरत रहेगी। अगर नीचे से अर्थिंग की हुई है इसकी तो आप नीचे से भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके बाद ये आपने इसे खोल लेना है ऐसे। इसके अंदर रिंग रहेगा ये वाला, ये रिंग नज़र आ रहा है आपको, ये रिंग इसी के अंदर रखना होता है। ये साथ में ये आपके ये हिस्से हो गए ग्लैंड के। और अभी हम केबल ग्लैंड शुरू करना जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, जहाँ तक आपने पैमाइश की। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल तक आपने पैमाइश कर ली है, आपकी पैमाइश यहाँ तक आ गई। सही है दोस्तों, आपने इसको हेक्सा से, ये आपका हेक्सा है, ये वाला हेक्सा है, ठीक है ये, और 2 रेंच चाहिए रहते हैं। कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है रेंच, 2 कोई भी रेंच जिससे आप इसे टाइट कर सकें। ठीक है दोस्तों, 2 रेंच होने चाहिए आपके पास, और एक नाइफ़ होना चाहिए, ये वाला कटर, जिससे आप इसका इंसुलेट ऊपर से उतार सकें। ये वाला नाइफ़ काफ़ी तेज़ रहता है। ओके दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। इसको हम फुल राउंड में कट करेंगे, यानी आपने पैमाइश कर ली, यहाँ तक आपकी पैमाइश आ गई, यानी कि यहाँ तक हम ग्लैंड करेंगे तो आपकी केबल पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको कट करना शुरू करेंगे राउंड में। आपने इसका जो आर्मड होता है ना, वो कट करना, ओनली आर्मड। ऐसे राउंड में घुमाते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसे कट करते जाएं। सही, और भी केयरफुल, अंदर से केबल नहीं कटनी चाहिए। इसको राउंड में घुमाते जाएं और आस्ता आस्ता इसे काटते जाएं। जब ये तमाम आर्मड कट जाए उसके बाद नाइफ से इसे ऊपर से हम उतार लेंगे, इसका इंसुलेट ऊपर वाला। ठीक है, और जो कटा हुआ आर्मड रहेगा वो भी उतार देंगे। ये दोस्तों इसका आर्मड कट चुका है। अब हम नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ से इसका इंसुलेट ऊपर से उतारेंगे। ऐसे नाइफ़ ऐसे पकड़ें और ऐसे पीछे से दबा के थोड़ा सा इसे नाइफ़ की नोक बीच में लगा के इसे आराम से उतार दें, रिमूव कर दें। ठीक है, और बी केयरफुल, इसे आराम से उतार दें ऐसे। इसका आर्मड आप देख रहे हैं कट चुका है। ये आर्मड आपका कट चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना आपका ग्लैंड का साइज़ है ना, ये देखिए ग्लैंड पकड़ी ऐसे, और ऐसे चेक कर लें कितना आपका ग्लैंड है, उसके हिसाब से इसका इंसुलेट रिमूव करना दोबारा से। आपने थोड़ा सा आर्मड नहीं कट करना, सिर्फ इंसुलेट बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाला कवर जो है इसे रिमूव करना। आपने कितना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, इतना बस मैक्सिमम तकरीबन 4 सेंटी 5 सेंटी रिमूव कर दें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल राउंड में। इसे रिमूव किया ऐसे, इसका ये जो ये उतार देना जहाँ तक आपने निशान लगाया। ठीक है, इसको थोड़ा हिला कर ऐसे ऐसे थोड़ा खुला कर लें केबल को ऐसे, ताकि आपका ग्लैंड फिटिंग होने में आसानी होगी आपसे। सही, और उसके बाद आपने ये पूरा ग्लैंड पकड़ा ऐसे, पूरा ग्लैंड ऐसे रखा है। ओके, इसको इधर खोल लें ऐसे, खोल कर जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, और साथ में रिंग, ये पीछे जाएगा, आर्मड से पीछे जाएगा, रिंग भी पीछे जा रहा है, ये देखो। ठीक है, ये आपने रिंग भी पीछे ले जाना है और ये वाला हिस्सा भी पीछे लेके जाना है। और ये जो हिस्सा है, ये जो नज़र आ रहा है आपको तेज सा, ये इसके बीच में आपने फिक्सड करना है यहाँ पे ऐसे। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे इधर उधर तो ये बीच में फिक्स हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका ये जो अर्थ रिंग है इसके ऊपर चढ़ाएं ऐसे, हाथ से भी चढ़ जाएगा लेकिन बी केयरफुल। और उसके बाद ग्लैंड ऐसे रख के इसको ऐसे आपने टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आपको ग्लैंड करने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप रेंच वगैरह लेकर उससे अच्छे से टाइट कर सकते हैं। ऐसे पकड़ा इसे, डबल रेंच यूज़ करते हैं इसमें। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नहीं घुमाना आपने, उसे घुमाना ही ऐसे। अभी मेरा टाइम नहीं लगा। आपने नीचे वाले हिस्से को टाइट करना है, ऐसे पकड़ के ना नीचे वाले हिस्से को, इसको टाइट करना है, नीचे वाले को, ऊपर वाले हिस्से को नहीं टाइट करना। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले हिस्से को टाइट करते जाएं ऐसे ऐसे करके। क्यों नहीं लग रहा? ये अभी ऐसे आपने पकड़ना है इसको, और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये टाइट हो चुका है, ये टाइट हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इंसुलेट, अंदर भी एक इंसुलेट रहेगा ये वाला, ये इसके ऊपर शीट रहती है जो इसकी हिफाजत करती है केबल की, तो आपने इसे भी रिमूव कर लेना है बहुत एहतियात से। आर्मट के ये जो ग्लैंड होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा एक छोड़ के ना, तकरीबन 2 सेंटी 3 सेंटी छोड़ देना इसका, ये वाला इंसुलेट अंदर वाला। और इसको हल्का सा कट लगाना आपने, ऐसे ऐसे कट लगाना है ऐसे राउंड में। ठीक है दोस्तों, ऐसे राउंड में कट लगा के, ये कट हो गया। उसके बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत एहतियात से आपने रिमूव कर देना है, ताकि नीचे जो अंदर केबल निकल आएगी इसके, वो ज़ख्मी नहीं होने पाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये आपने उतार दिया। ये देखिए, ये आराम से इसको उतार दें। और उसके बाद ये जो इसके अंदर पेपर रहेगा, ये भी इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए बनाया होता है, सेफ्टी के लिए सारा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसको आपने आराम से रिमूव कर लेना है। ये देखिए, इसको रिमूव कर लीजिए। और अगर आपके पास नाइफ़ है या कलबा है, आप किसी भी चीज़ से इसे कट कर सकते हैं। ये नाइफ़ है तो आप नाइफ़ से इसे खूबसूरत सा करके इसे रिमूव कर लीजिए सबको। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसे रिमूव कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखनी है आपने, इसके पीछे जो कवर रहता है ना, वो आपने लाजम लगाना है। वो ग्लैंड के साथ ही आता है, वो सबसे पहले चढ़ाना होता है इसके ऊपर। वो हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने वो नहीं लगाया। वो बिल्कुल ये इंसुलेट की शक्ल में रहेगा ऐसे। वो यानी आपने क्या करना है, ऐसे लगेगा वो, ऐसे दिखने में बिल्कुल ऐसा आएगा, ब्लैक कलर में रहेगा, इतना सा कवर होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे इंसुलेशन टेप से थोड़ा उसे मजबूत कर दें ताकि नीचे नहीं गिर जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। और ये देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, ये हमारी 2 कोर है ना, तो आपने न्यूट्रल की पैमाइश ली। फॉर एग्जांपल ये आपकी न्यूट्रल है, आपने इसको बेंड किया ऐसे, आपकी न्यूट्रल पूरी हो गई। उसके बाद जितना आपको, ये आपने कट कर देना है, इसे रिमूव कर देना बिल्कुल। मेरे पास अभी कलबा नहीं था, इसलिए मैं इसे नहीं कर पा रहा। ये एक मिनट में करता हूँ इसे, ये पकड़ो। ये देखिए, आपने इसे, उसके बाद आपने LCP में इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आपने क्या करना है, LCP में जहाँ आपने होल किया हुआ है, यानी जितने का ग्लैंड है ना, अगर ये 20 का है तो आपने 20 का होल कटर से इधर होल कर लेना है। अगर 25 का है तो 25 का ही होल करना है। अगर 32 का है तो 32 का, यानी सेम ग्लैंड साइज़ के मुताबिक आपने होल करना है। ठीक है दोस्तों, ग्लैंड साइज़ के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो वीडियो सारी मिल सकें। और उसके बाद आपने इस पर जो कवर है, बैक कवर, इस पे जो ग्लैंड पे लगता है, तो वो आपने लगा के ऐसे, और इस पर इंसुलेशन टेप कर लेनी है। सही दोस्तों, देखने में फिर काफ़ी बेहतर लगेगा। सही, और आपने ऐसा इसको ग्लैंड यानी आराम से LCP में दाखिल किया। उसके बाद आपने अर्थ रिंग डालना है, फर्स्ट अर्थ रिंग डालना है, अर्थ रिंग केबल के अंदर डाल के,
और उसके बाद ये ऊपर से ग्लैंड नट आपने टाइट कर देना है, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। और उसके बाद जो आपने अर्थिंग, जो मेन अर्थ रहेगा, यानी आपका अर्थ ये अंदर बास्बर रहेगा, अर्थ बास्बर, वहाँ पे आपने यहाँ से लेकर अर्थ, यानी ग्लैंड से लेकर आपने यहाँ पे अर्थ कनेक्ट कर देना है। इधर आपने लग्स लगाना है, लग्स लगा के 6 का लग्स लगा ले या 10 का, जितनी की आपके पास केबल अवेलेबल है अर्थ की, या केबल के साइज़ के मुताबिक अर्थ लगाते हैं। उसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। वो अर्थ यहाँ पे कनेक्ट करके इधर लग्स लगा के आप इधर कनेक्ट कर लें अर्थ में, और जितने भी आपके दूसरे अर्थ आएंगे वो यहाँ पे आके कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।